जब सुनो, जब मालिक और मजदूर दोनों एक होके हमने सोचने का एक विचार बढ़ना पड़ेगा। एक तीसरी विषय जो है, आखिरी विषय है आंदोलनात्मक विषय। जब मैं आंदोलनात्मक विषय बोलता हूँ, हमारे लिए एक दो विषय हो जाता है। हमारे लिए एक प्रमुख समस्या आज देश में आया है। एक है माइग्रेंट वर्कर्स, तीसरा है दूसरा जॉब लॉसेस। जब तीसरा विषय जो आता है आपके लिए, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का प्रॉब्लम्स, बाद में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ऐसे मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने एक बड़ा लेवल पर देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए जब एक प्रश्न कभी कभी उठता जाता है, लोग बोलता है भाई साहब आप लोगों ने एक बाकी ट्रेड यूनियन के साथ ही जब समस्या मजदूरों का सब समस्या एक ही है, आप लोग मिलकर नहीं लड़ते हैं। इस तरह का भी एक विषय बार बार इसमें आ रहा है। मैं एक ही आपको ध्यान में देता हूँ, आए बाहर क्यों, हम इसके लिए पे नहीं आया। जब 2015 में हमारे लिए सरकार के साथ में बातचीत चला था, सारे ट्रेड यूनियन मिलकर हमने एक चर्चा की, एक विषय ज्वाइन कर दिया, सरकार एक भी समस्या समाधान करे तो हम इसको करेंगे। तो इस संदर्भ में भारत सरकार ने हमारा जो 12 सूत्री 40 डिमांड में लगभग 5, 7, 8, 6 डिमांड्स उन लोगों ने स्वीकार कर दिया। 4 वैचारिक विषय था, 2 पेंडिंग था। इसके बाद में खुद हमारा लेबर मिनिस्टर, लेबर सेक्रेटरी रिटर्न हस्तलिखित ने लिखित एक सभी ट्रेड यूनियन को भेजा, हमने इतना मांग आपका है, हमने इतना मांग। तो इसीलिए हम लोगों ने, है ना, ये जो है इसी संदर्भ में हमारे लिए लिखित पूर्वक जब करने के बाद में हम लोगों ने बताया, जब सरकार ने स्वीकार कर दिया इसके आगे लेकर जाओ। इसी विषय को लेकर हमने सरकार जब अच्छा काम करता है हमारे लिए उसके साथ में जाना है। इसी आधार पर हम लोगों ने बाहर आए, बाकी लोगों ने राजनीति के कारण चले गए, उन लोगों का नजर पूरा बिहार इलेक्शन में था। इसीलिए हमने इसको समझना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ कोऑपरेशन नाते कोई सरकार अच्छा काम के समर्थन करता है। जब अरविंद केजरीवाल ने 5,000 रुपया ये ऑटो वर्कर को दिया, भारत ने स्वागत किया, हमारा महामंत्री अच्छा उनको खबर दिया, कोई चिंता नहीं है, राजनीतिक विभेद हमारे पास में नहीं है। इसीलिए हमने इसको स्पष्ट समझना पड़ेगा। इसीलिए मुझे क्या लगता है, आने वाले दिनों में एक बड़ा चुनौती को सामना करने के लिए हमने एक लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी सरकार के साथ जो लड़ाई है ये छोटा लड़ाई नहीं है, ये बड़ा लड़ाई होता है, क्योंकि इसमें वैचारिक विषय भी है और एक अनसर्टनिटी, अनिश्चित का स्थिति है। इसके संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ सुझाव देता हूं। पहला विषय क्या है, एक फेज वाइज हमने आंदोलन करना पड़ेगा। ये फेज वाइज आंदोलन करने के सिचुएशन में पहला फेज में हमने काम करना पड़ेगा, हमारा प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज की समस्या के बारे में स्पष्टता होना चाहिए। डिफेंस लोगों का भी होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी होना चाहिए। इसीलिए हमारा प्रमुख कार्यकर्ताओं को एजुकेशन इसी महीने का 30 तारीख 31 तारीख आप लोग करना है। इसका बीच में मजदूरों का समस्या क्या है, हर भाषा का एरिया में एक साहित्य हमें बनाना पड़ेगा। वो लिटरेचर बना के, वो लिटरेचर हम लोगों ने सब लोगों के लिए पोस्टर, पॉम्पलेट, इस तरह का छोटा छोटा बुकलेट जैसा बनाना पड़ेगा। ये एक दूसरा काम है। इसके बाद में मुझे क्या लगता है, जून 1 तारीख से ये 15 दिन तक लगातार हमने ऑर्डिनरी मजदूर मेंबर्स को संपर्क करना है। हर जगह जाना, मेंबर्स को मिलना, उनको बिठाना, उनको बातचीत करना, उनको समझाना का ये संपर्क अभियान बड़े तरह का आप लोगों ने करना पड़ेगा। इसके बाद में हम क्या करना है, संपर्क अभियान करने के बाद में सभी लेवल एक बहुशः मुझे लगता है जून में तीसरी सप्ताह तक हमारा ये लॉकडाउन पूरा हो जाएगा और हम लोगों ने सामाजिक अंतर या शारीरिक अंतर, सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बड़े बड़े सभा करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री और उद्योग या सेक्टर या स्टेट या रीजन